खुदरा बाजार में जल्द ही 80,000 टन से अधिक दालों की आवक होने वाली है। राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त की गई दालों को खुदरा बाजार में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कार्रवाई के अंतर्गत अब तक करीब 8,000 से अधिक छापे मारे गए, जिसमें 80,000 टन से अधिक दालों की बरामदगी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य का भविष्य सिर्फ विकास से ही बदला जा सकता है और हमारी पार्टी विकास के एजेंडे के साथ ही आई है। वहीं बिहार के बेतिया में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग और राज्य की जनता दोनों को ही बधाई का पात्र बताया। बिहार में 50 विधानसभा सीटों के लिए कल तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि अब घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही राज्य में 1 नवंबर को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पाकिस्तान से वतन लौटी भारत की बेटी गीता ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए गीता राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। उसके साथ इदी फाउंडेशन के सदस्य भी मौजूद थे। गौरतलब है कि गीता 15 साल पहले पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को लाहौर रेलवे स्टेशन पर अकेली मिली थी और कल उसे पाकिस्तान से भारत लाया गया है। भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बेहतर सहभागिता पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा वित्तीय संकट के दौर में भारत और अफ्रीका पारंपरिक रूप से एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में कल आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य। भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 के पार, जिसमें पाकिस्तान में ही भूकंप से 200 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, भारत और अन्य देश भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए आए आगे। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात कर लिया हालात का जायजा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार के 2 पहलों ई-सहयोग और पैन कैम्प का शुभारंभ किया। कागज रहित व्यवस्था बनाने की इस पहल में नोटिस ईमेल पर भेजा जाएगा। LIC ने भारतीय रेलवे वित्त निगम को वित्तीय सहायता की पहली किस्त के रूप में आज 2,000 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ये सहायता क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं में निवेश के लिए दी जा रही है। इस धनराशि का उपयोग वेस्ट रेल गलियारों में नई लाइनों को बिछाने में किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गैंगस्टर छोटा राजन की गिरफ्तारी पर कहा कि CBI अपना काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि छोटा राजन की गिरफ्तारी इंडोनेशिया में हुई है, इसीलिए उस देश के कानून के अनुसार CBI उनसे संपर्क में है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पहली नजर में हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में आगे की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप को वापस लेने का भी निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीलंका नेवी ने तमिलनाडु के 34 मछुआरों को आज सुबह हिरासत में ले लिया। श्रीलंका नेवी ने रामेश्वरम के नजदीक 7 नावों को भी जब्त कर लिया है। 2016 के रियो ओलंपिक में शेष रिफ्यूजी एथलीट्स भी हिस्सा ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन मिल गया है। अब तक क्वालिफाइड रिफ्यूजी एथलीट्स ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाते थे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर अमित मिश्रा को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर एक महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारत की दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में 5 साल में चौथा रजत पदक जीत लिया है। उन्हें फाइनल में कोरिया की चोई मिसून ने हराया। 5 प्रयासों में पहला स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश में जुटी दीपिका ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल आसानी से जीता, लेकिन फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज मिसून से 2-6 से हार गई। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। कल इस जोड़ी ने सिंगापुर में चल रही WTA फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता के ग्रुप मुकाबले में जीत हासिल कर ली है।
उन्होंने आर जोन्स और ए स्पियर्स की जोड़ी को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से मात दी।